In this lecture, we will learn about disaster cycle. First of all, we will start with the definition of disaster. Disaster is an event or calamity resulting either in human casualties, destruction, loss of properties and disruption of normal activities. और वो इस scale पे होता है that you require assistance from outside the affected area. सो डिजास्टर कोई भी एक इवेंट है या कैलेमिटी जिसकी वजह से ह्यूमन कैजुअलिटीज होंगी, डिस्ट्रक्शन होगा काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड नाउ इस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है. सो नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू नहीं कर पाती और वो इस स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है दैट यू नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड. डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं. ब्रॉडली भी इसे 3 पार्ट्स हैं इसके. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं टू प्रिवेंट द बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर रेस्पॉन्स, इसके फर्दर 3 पार्ट्स कर सकते हैं. पहला, इमीडिएट रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं. दूसरा, जो ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये हो गया रिहेबिलिटेशन. और रिकंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग्स कंप्लीटली टूट चुकी हैं उसे रिकंस्ट्रक्ट करना होगा. डिजास्टर मिटिगेशन, इसमें डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कैसे किया जाए ये देखा जाता है. सो व्हेन एनी डिजास्टर अकर्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. किसी भी डिजास्टर होने के बाद कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उसे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं. इसके 6 पार्ट्स हैं. डिजास्टर इम्पैक्ट, रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. सो फर्दर एक डोनट चार्ट से हम ये चेक करेंगे. पहला, डिजास्टर इम्पैक्ट हो गया, कोई भी डिजास्टर आया उसने काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन किया. रेस्पॉन्स, इमीडिएटली जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं वो रेस्पॉन्ड करती हैं बाय हेल्पिंग इन विच एवर वे दे कैन. रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन में जो ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए ये आता है रिहेबिलिटेशन में. इन दोनों को रिकवरी फेज में रखा गया है बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द डिजास्टर इम्पैक्ट हम रिकवरी पे फोकस करते हैं. देन रिकंस्ट्रक्शन, जो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन स्ट्रक्चर्स हैं, जो एकदम टूट चुकी हैं बिल्डिंग्स, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जीरो से. मिटिगेशन, मिटिगेशन को रिस्क रिडक्शन में डाला जाता है. एंड प्रिपेयर्डनेस, जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं. तो इसमें पहले हम डिजास्टर इम्पैक्ट और इमीडिएट रिस्पॉन्स के बारे में देखेंगे. डिजास्टर इम्पैक्ट, कोई भी डिजास्टर कितना इंपैक्ट क्रिएट कर पाता है ये उसके सिवियरिटी एंड वो कितने टाइम पीरियड के लिए सस्टेन किया इस पे डिपेंड करेगा. सो पीरियड ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फ्यू मिनट्स में जो अर्थक्वेक्स होते हैं, आवर्स इन साइक्लोन्स एंड डेज इन फ्लड्स. इन सारे केसेस में ग्रेटेस्ट नीड इज द इमरजेंसी केयर, जो विद इन फ्यू आवर्स आपको प्रोवाइड करना होगा. अब इमरजेंसी केयर को कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं. सो स्टेप्स टू फॉलो. पहला, सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड. जिस भी एरिया में डिजास्टर हुआ है उसमें सर्च की कौन कौन से लाइफ पीपल हैं, कौन कौन से इंजर्ड हैं, किन किन लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत है. फर्स्ट एड, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा और जो भी लोग अलाइव हैं उनको फर्स्ट एड देना होगा. ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ सर्विसेज मे नॉट बी सफिशिएंट. जो प्रॉपर एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको आने में काफ़ी टाइम लगता है. ऐसे केसेस में जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं वो बेस्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं. देन फील्ड केयर. फील्ड केयर में अब जो जो अलाइव और जिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको हमें केयर प्रोवाइड करनी होगी. बेसिक एमिनिटीज़, शेल्टर, फूड, जो भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती हैं. हेल्पलाइन सेंटर, जहाँ पे लोग कांटेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. आइडेंटिफाई डेड विक्टिम्स एंड उनको मॉर्चुरी में भेजना होगा. ट्राइज, अब जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ सर्विसेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड आती हैं, प्लस रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. सो हमें लोगों को फर्दर कैटेगराइज करना होगा कि किन लोगों को इमीडिएट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, किन को ऑन द स्पॉट ठीक किया जा सकता है और किन को होम केयर इज़ ओके. जो लोग एकदम ही डेड हैं या बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस पे हैं उन पे अगर ज़्यादा रिसोर्सेज डालें देन हम ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हम ट्राइज फॉलो करते हैं. टैगिंग, हर एक आदमी को डिजास्टर इंपैक्टेड एरिया में हर एक आदमी को टैग किया जाता है विद देयर नेम, एज, कॉन्टैक्ट, एड्रेस एंड द ट्रीटमेंट गिवन. सो ये सारे स्टेप्स जो अब तक हमने देखे वो हमने फील्ड केयर पे देखा. अब हम रिलीफ फेज में देखेंगे. इसमें हेल्प और असिस्टेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से इसमें हेल्प एक्वायर की जाती है. प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एपिडेमिक्स. अब जो भी आप फील्ड केयर प्रोवाइड कर रहे थे उसमें एपिडेमिक्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन. जो भी इंजर्ड पेशेंट्स रहते हैं उनको टेटनस टॉक्साइड देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, मास इम्यूनाइजेशन विद कोलेरा एंड टाइफाइड वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड. ये रिकमेंडेड नहीं है. सेकेंड फेज आता है हमारा रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का.
started from the time of onset of disaster to restore as early as possible to the normal conditions of life। अब जो भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है हमें नॉर्मल कंडीशंस को एज सुन एज पॉसिबल वापस लाना होगा। सो जैसे ही डिजास्टर का इम्पैक्ट खत्म होता है हम अपने रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के फेज में जाते हैं। इसमें हमें फॉलोइंग सर्विसेज आर रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड। हमें वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है, वाटर हमारा क्लोरीनेटेड होना चाहिए और रेसिडुअल क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन 0.7 ppm होगा। फूड सप्लाई, फूड हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस हमें मेंटेन रखने होंगे टू प्रिवेंट द एपिडेमिक्स। सैनिटेशन, टेम्प्रोरी ट्रेंच लैट्रिन हमें प्रोवाइड करना होगा। वेक्टर कंट्रोल के लिए ब्रीडिंग स्पॉट्स ऑफ मॉस्किटोज को हमें देखना होगा और उसे खत्म करना होगा और इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग करनी होगी। केयर ऑफ सर्वाइवर्स, रीइंटीग्रेट द सर्वाइवर्स ऑफ द डिजास्टर इनटू द सोसाइटी यूजिंग एनजीओज। जो भी सर्वाइवर्स हैं उनको वापस जॉब मार्केट में लाया जाता है। जो भी ऑर्फन्स होते हैं उन्हें रिक्वायर्ड ऑर्फनेजेस में भेजा जाता है। अवर नेक्स्ट स्टेप इज मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या रहता है? किसी भी इमरजेंसी के इम्पैक्ट को हमें जितना कम कर सके उतना कम करना होगा। मेजर्स टू लेसन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज बाय रिड्यूसिंग द रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आप रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कैसे कम करेंगे? बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग्स। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर्स, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसे प्रोटेक्ट करना होगा और स्ट्रक्चर्स को भी। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल क्वालिटीज ऑफ स्कूल्स, बिल्डिंग्स या कोई भी बिल्डिंग्स हो गए उनकी स्ट्रक्चरल क्वालिटीज को हमें हाई लेवल पे रखना होगा, टॉप नॉच रखना होगा। एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज थे लाइक हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या हमारे वाटर पाइपलाइंस या फिर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारी हॉस्पिटल्स हैं उन बिल्डिंग्स की हमें सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्स द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स एक्टिविटीज़। अगर आपकी ये बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होंगी, सेफ्टी लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर डिजास्टर्स। प्लस जो डिजास्टर रेस्पॉन्स में अगर ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आप सेफ कर पाते हैं देन डिजास्टर रेस्पॉन्स में भी काफ़ी हेल्प होगी। नाउ फॉर द फ्यूचर जो भी आप स्टेप्स लेते हैं इट कम्स अंडर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इट इज प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज जिसके गोल्स होते हैं टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री एंड मैनेज एफिशिएंटली ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर आप फ्यूचर मेजर्स ऐसे लेते हैं जिससे ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू सस्टेन द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर काफ़ी इंप्रूव हो जाए। और इस टॉपिक के बारे में हम फर्दर एक वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे। इस पर स्पेशली एक शॉर्ट नोट आता है। इसके अंडर फर्दर वही होगा लाइक जो भी लोकल लीडर्स रहते हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो आसपास के एरिया को एनालाइज करते हैं, क्या वो एक वल्नरेबल एरिया है, उस एरिया में कौन कौन से लोग काफ़ी वल्नरेबल हैं, स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी कैसी है, हमारे फर्स्ट एड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग रेडी है या नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा है। लाइक दिस हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एनालाइज करते हैं किसी भी सिटी में। सो विद दिस वी फिनिश द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, एक बार हम पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे। डिजास्टर इम्पैक्ट में हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन कितने टाइम के लिए वो डिजास्टर रहता है। ये इम्पैक्ट कुछ मिनट्स के लिए रहता है तो अर्थक्वेक हो जाता है, कुछ आवर्स के लिए रहता है तो साइक्लोन्स हैं, और कुछ डेज तक रहा तो बाढ़ आ गई, मतलब फ्लड्स हो गए। रेस्पॉन्स में हमने देखा था इमीडिएट रेस्पॉन्स में हमें लोगों को सर्च करना होगा, रेस्क्यू करना होगा, जो भी डेड पेशेंट्स होंगे उन्हें मॉर्चुरी में हमें फॉरवर्ड करना होगा। अब जो भी लोगों को बचा लिया है हमने उन्हें बेसिक अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें मैन पावर को अच्छे से एलोकेट करना होगा। इसके लिए हम टैगिंग करते हैं, किसे इमीडिएटली हमें ट्रीट करना है, किसको ऑन द फील्ड हम ट्रीट कर सकते हैं, और डेड पेशेंट्स को ब्लैक कलर कोडिंग करेंगे। कलर कोडिंग करने के बाद हम सबको टैगिंग करते हैं कि उनका नाम क्या है, उनका एज क्या है, कहाँ कॉन्टैक्ट किया जाए, प्लस उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है। रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, इसमें हम फूड सप्लाई करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बिल्डअप करेंगे। मिटिगेशन में हमने देखा था ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रेस्पॉन्स दोनों में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? अगर आपकी बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्गर आप बिल्ड करेंगे देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हमने देखा ये काइंड ऑफ फ्यूचर प्लानिंग है जिसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ रहती हैं वो अपने एरिया को एनालाइज करती हैं और फर्दर पॉलिसीज़ ऐसी क्रिएट करती हैं जिससे वो डिजास्टर इम्पैक्ट को कम कर सके। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से पता लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एक कंट्री कितना इम्पैक्ट अपने ऊपर ले सकती है। So this is also very important. With this we conclude our video. Thank you for watching.